ये है निराली सजधज का पेड़ गुलमोहर। गुलमोहर जैसी सजधज का पेड़ शायद ही कोई और हो। गर्मियों में जब गुलमोहर की डालियों पर लाल लाल फूल छा जाते हैं तो दूर से देखने में ऐसा लगता है मानो किसी ने ढेरों गुलाल छिड़क कर डालियों को रंग दिया हो। गुलमोहर सदाबहार बारहमासी पेड़ है। उस पर पतझड़ कब आया ये मालूम ही नहीं होता। उसकी डालें और पत्तियां छतरी की तरह होती हैं, इसलिए उसके नीचे घनी छांव रहती है। पत्तियों का रंग चटकीला हरा होता है और वे डालें जिन पर पत्ते लदे होते हैं 2 फुट तक लंबी होती हैं। गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर होते हैं। उनकी लंबाई 4 इंच तक होती है। फूलों से फिर फलियां निकलती हैं। फलियां भी काफी बड़ी होती हैं, कोई कोई तो 2 फुट तक लंबी होती है। गुलमोहर हमारे देश का पेड़ नहीं, उसे फ्रांसीसी लोग मेडागास्कर के टापू से लाए थे और उन्होंने पहले पहल उसे दक्कन में पौंडीचेरी जैसी जगहों पर लगाया था, पर अपनी शोभा के कारण वो देश भर में फैल गया। गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम पोंशियाना रेजिया है। सौराष्ट्र में गुलमोहर की एक और नस्ल होती है जिसे बर्दे पहाड़ियां कहते हैं। उसके फूल बसंती और सफेद होते हैं। उसका पेड़ गुलमोहर के पेड़ से छोटा होता है और उन जगहों में उगता है जहाँ बारिश कम होती है। अच्छी और नम जमीन में वो बहुत तेजी से बढ़ता है। गुलमोहर की पौध लगाना कठिन नहीं होता। अगर फली में से बीज को निकालकर उसे 24 घंटे गर्म पानी में भिगोने के बाद बोया जाए तो जल्दी अंकुर फूट जाते हैं। बीज का छिलका इतना सख्त होता है कि बिना भिगोए बोने से अखुआ छिलके को आसानी से फोड़कर बाहर नहीं निकल पाता। अंकुए फूटने के बाद पेड़ तैयार होने में बस एक ही बाधा रह जाती है और वो है पाले का खतरा। पौधे को पाले से बचाना कोई कठिन काम नहीं है। उसे घास से ढक देने से पाले का खतरा दूर हो जाता है। गुलमोहर का पेड़ बहुत दिनों तक नहीं रहता क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी नहीं जाती। वो आंधी या तेज हवा में उखड़ सकता है। गुलमोहर बस देखने में ही भड़कीला होता है। उसकी लकड़ी किसी काम में नहीं आती, यहाँ तक कि उसका ईंधन भी अच्छा नहीं होता। फिर भी अपनी सुंदरता के बल पर वो लोकप्रिय बना हुआ है।